नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। 2 दिन की लगातार सीबीटी की मीटिंग चलने के बाद सीबीटी की मीटिंग में क्या हुआ है, ये फाइनल निर्णय निकल कर आ चुके हैं। सीबीटी की बैठक से 3 बड़े निर्णय निकल कर आ रहे हैं। इन तीनों निर्णयों के बारे में आपके साथ यहाँ पर जो है आज के इस वीडियो में जानकारी साझा करेंगे। काफ़ी अच्छी अपडेट, तीनों अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए और ईडीएलआई बीमा कवर, ईडीएलआई बीमा धारकों के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। श्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में 231वीं मीटिंग सीबीटी की यहाँ पर जो है संपन्न हुई है और इसको लेकर प्रेस विज्ञप्ति भी रिलीज कर दी गई है, जो कि 30 जुलाई 2022 को 5:10 पर अभी शाम में यहाँ पर जो है रिलीज की गई है। तो इसमें क्या कुछ नए डिसीजन लिए गए हैं, इन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस सीबीटी की मीटिंग से काफ़ी उम्मीद थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500, मेडिकल सुविधा और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मुफ्त चिकित्सा मिलने संबंधी कुछ निर्णय इस मीटिंग में होंगे। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की इन जो 3 प्रमुख डिमांड थी, इन पर कोई भी निर्णय निकल कर नहीं आया है। हालांकि यहां पर जब मीटिंग समाप्त हुई उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप एक बैठक रखी गई थी, उसमें यहां पर श्रम मंत्री ने इस बात को स्वीकारा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जो सुधार है वो यहाँ पर जारी है। उनको भविष्य में यहाँ पर वह बताएंगे कि किस तरह के सुधार यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन क्या सुधार हो रहा है, कितनी पेंशन बढ़ रही है, इस बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया। केवल एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में सुधार के लिए कार्य यहाँ पर जारी है, कार्य प्रगति पर है। लेकिन इसके अलावा जो 3 बड़े निर्णय यहाँ पर निकल कर आए, जिससे भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत बेनिफिट यहाँ पर होगा, ईपीएफओ खाता धारकों को बेनिफिट होगा, ईडीएलआई बीमा कवर धारकों को बेनिफिट होगा, वो आपको यहाँ पर जानने जरूर चाहिए। तो चलिए वीडियो में यहाँ पर जो है आपको लाइव बताता हूँ कि वो 3 क्या क्या घोषणाएं और 3 क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर ईपीएफ पेंशन धारकों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों और ईपीएफओ के 6.5 करोड़ खाता धारकों को यहाँ पर दिया गया है। तो आज के इस सीबीटी की बैठक में जो 3 प्रमुख निर्णय लिए गए हैं वो कुछ इस तरह से है। ये तीनों प्रमुख निर्णय आपको ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर देखने को भी मिल जाएंगे। पहला जो बड़ा निर्णय आज की सीबीटी की बैठक में हुआ वो यहाँ पर पेंशन के कैलकुलेटर को लेकर हुआ। ईपीएफओ की वेबसाइट epfindia.gov.in पर जैसे आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक पेंशन कैलकुलेटर नाम का ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने पेंशन की कैलकुलेशन यहाँ पर कर पाएंगे। ईपीएफओ के जितने भी खाताधारक है, पीएफ खाताधारक है जो अभी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले जो पेंशन धारक है, वो यहाँ पर अपनी जन्मतिथि, अपनी नौकरी की अवधि और पिछले 60 महीने की औसतन वेतन यहाँ पर डालकर अपनी ईपीएस 95 पेंशन का कैलकुलेशन, ईपीएफ पेंशन का कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। ये किस तरह से होगा ये हम अगले वीडियो में पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर समझाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर एक ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेटर भी आपको दिया गया है। यदि आप एक ईपीएफओ के खाताधारक है, नौकरी के दौरान आपकी किसी कारणवश मृत्यु होती है तो आपको 7 लाख रुपए का बीमा कवर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कितनी नौकरी हुई थी, आपको कितना बीमा कवर यहाँ पर मिलने वाला है, ये आप यहाँ से जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी की डेथ हुई है उनकी डेथ, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर एवरेज जो उसकी सैलरी थी, बैलेंस था, वो डालकर आप यहाँ पर जो है अपने ईडीएलआई बीमा का कैलकुलेशन कर पाएंगे। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो, एक अलग से वीडियो की ईडीएलआई बेनिफिट का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू, ये हम जो है आपको यहाँ पर 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीए, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तीसरा जो नया लेटेस्ट अपडेट सीबीटी की बैठक से निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र को लेकर। आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और उसके थ्रू फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के तहत आप यहाँ पर घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर पाएंगे, जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर दे पाएंगे। इससे ऐसे ईपीएस 95 पेंशन धारक, वृद्ध पेंशन धारकों को सुविधा मिलेगी
जो कि बैंक तक या डाक विभाग तक या ईपीएफओ ऑफिस तक जाने में असक्षम रहते थे अपनी जीवन प्रमाण पत्र को सबमिट करने के लिए, या जिनके फिंगरप्रिंट यहाँ पर बुढ़ापे के कारण नहीं ले पाते, आई डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, ऐसे लोगों के लिए फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के तहत वो अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर पाएंगे। तो ये 3 बड़े निर्णय 2 दिन की चली हुई सीबीटी की बैठक, जो कि 231वीं मीटिंग थी सीबीटी की ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उसमें ये 3 बड़े निर्णय यहाँ पर निकल कर आए, जिसकी ओपनिंग भी आज यहाँ पर की। इसके अलावा उडुपी के ईपीएफओ ऑफिस की भूमि पूजन भी यहाँ पर किया गया और बल्लारी के ईपीएफओ ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही जो ईपीएफओ ऑफिस में कर्मचारी कार्य करते हैं वैसे 14,000 कर्मचारियों को 8 दिनों का प्रशिक्षण देने की भी सुविधा यहाँ पर जो है लॉन्च करेगी, जिसमें बजट से 3% का इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर किया जाएगा और कर्मचारियों को किस तरह से सुविधा दी जाती है इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर उन्हें दी जाएगी। इसके अलावा सीबीटी की बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने पेंशन भोगियों के लिए ईपीएफओ सेवाओं में और सुधार के लिए पेंशन के केंद्रीकृत वितरण को सैद्धांतिक मंजूरी दी, जिससे कि रोल आउट चरणों और तौर तरीकों को और भी विकसित यहाँ पर किया जाएगा। ईपीएफ के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारकों को जिस दिन वह रिटायरमेंट होंगे उसी दिन से पेंशन प्रोवाइड की सुविधा भी यहाँ पर दी जाएगी। इसी तरह के और भी छोटे बड़े निर्णय सीबीटी की बैठक में लिए गए, जिन्हें कि आप employeeखबर.com पर विजिट करके आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्या आप ईडीएलआई कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल करना है, पेंशन कैलकुलेटर किस तरह से इस्तेमाल करना है और जीवन प्रमाण पत्र अपने मोबाइल से किस तरह से घर बैठे सबमिट करेंगे, ये जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो हम हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर पर लेकर जल्द आ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।